बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 8। आज हम रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक एक्स डैश वाई डैश जी डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ओरिजिन जो है वो रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे है, अगर हमें उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नोन है तो हम उसके पैरेलल कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज के लेक्चर में हम रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ेंगे। इसमें हम जो है दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो लेट करेंगे। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक्स डैश वाई डैश और जी डैश है जिसको हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जबकि दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सॉलिड लाइन से है एक्स वाई और जी। अब यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश और जी डैश जो है ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई जी जो है ये रोटेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जी डैश। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने वेक्टर और टेंसर में इनवेरिएंट वाले टॉपिक पढ़े थे कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट के सिस्टम जो है वो रोटेट किया जाता था तो ये वही चीज़ ही है। तो अगर हमें एक्स डैश वाई डैश जी डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो नोन हो तो हम उस दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जी डैश जो है वो रोटेट किया गया हो कोऑर्डिनेट से उसमें मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, आई वाई वाई और आई जी जी जो है वो मैंने एक्सप्रेशन दे दिए हैं, बाकी सिमिलरली जो है वो उसी तरह कैलकुलेट करने हैं। फिगर 1 में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो शो किएंगे, जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि एक कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जी डैश है और दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जी डैश जो है वो रोटेट किया गया है। यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम एलिमेंट डी वी जो वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो डी वी है जो कि इस पोजीशन में है। वॉल्यूम एलिमेंट डी वी है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे। अब वॉल्यूम एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर आर है और ये ए एक्स जो है वो एक्स एक्सिस का इस वॉल्यूम एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब चूंकि हम यहाँ पे आई एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। जब हम आई वाई वाई कैलकुलेट करेंगे तो इस वॉल्यूम एलिमेंट का यहाँ से जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फिर उसकी बात करें उसको ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम आई जी जी कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट का जी एक्सिस से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हम उसकी बात करेंगे। तो अब कंसिडरिंग फर्स्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिपिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन 1 में दिया गया आई एक्स एक्स जो है वो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वो इसके इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में वेयर ए एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द वॉल्यूम एलिमेंट। अब इस डायग्राम जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो इस जगह पे है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से ये उसकी बात हो रही है तो ये इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम सेपरेट करूँ ये चूँकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वॉल्यूम एलिमेंट का तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का है। तो यहाँ से इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे अगेन सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद जो है वो ये बनी है तो ये एक राइट ट्राइंगल है। वैसे लग ऐसे रही है नहीं है लेकिन ये चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वेक्टर है, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर है
तो इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, सर ये वेक्टर नहीं ये मैग्नीट्यूड है, ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, इसको रीअरेंज करें इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आर जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वॉल्यूम एलिमेंट को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन है वो सेम है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनका जो पोजीशन वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 आएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 को जब मैं 2 में यूटिलाइज करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हमें पता है कि x जो है वो इक्वल है आई यूनिट वेक्टर डॉट आर पोजीशन वेक्टर के, और r इसके इक्वल है, तो यहाँ से इसके डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब इसमें जो आई डॉट आई डैश है ये एल एक्स डैश के इक्वल है, जो कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द एक्स डैश एक्सिस है। इसी तरह बाकी भी हैं, और जब मैं इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में यूटिलाइज करूंगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब 7 को मैं 4 में पुट करूंगा, यहाँ पे ये एक्स स्केयर की वैल्यू पुट करूंगा, तो एक्स स्केयर की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। अब 8 में ये जो ए एक्स स्केयर की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बाकी करना क्या है, हमने इसमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस स्टेप में मैंने इसको इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है, अगले स्टेप में मैंने 1 की जगह पर ये एल एक्स डैश स्केयर प्लस एल एक्स वाई डैश स्केयर प्लस एल एक्स जी डैश स्केयर, ये इनकी जो सम है, जो इनकी जो सम और उसका स्केयर है ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। और अगले स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई, इसको स्क्वायर को ओपन करना है। जब मैं ये स्क्वायर ओपन करूँगा तो स्क्वायर ओपन करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन जो है वो कट जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ, तो अब जैसा कि यहाँ पे देखें एक्स डैश स्केयर एल स्केयर एक्स डैश, तो यहाँ से ये एक कट जाएगा। इसी तरह यहाँ से जी डैश स्केयर एल स्केयर एक्स जी डैश स्केयर जो है वो यहाँ से कट जाएगा, ये खड़ा जी ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, ये कटने के बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें इंटेग्रल को भी हमने ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, उसको ओपन करने के बाद ये जो कोसाइंस ऑफ द एंगल्स स्क्वायर ऑफ द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स हैं इसको हमने इंटेग्रल से बाहर ले आएंगे, ये कांस्टेंट्स हैं ये एंगल्स हैं, तो इनको बाहर ले आए हैं। और उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में हमने लिखा है। इक्वेशन नंबर 9 में जो है वो इंटेग्रल्स हैं, आई एक्स डैश ये इसके इक्वल है, आई वाई डैश इसके इक्वल है, आई जी डैश के इक्वल है, और आई एक्स डैश वाई डैश के, और सिमिलरली ये इंटेग्रल गिवन है। तो ये जो है वो आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। हमें जो है वो एक्स डैश वाई डैश जी डैश में नोन है, तो हम जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके रोटेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जी, उसमें हमने अबाउट एक्स एक्सिस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। सिमिलरली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो 10 और 11 आएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एज ए कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह।